आप निजीकरण को किस तरह नज़र से देखते हैं? रेलवेज़ में भी हुआ है, आपके विमानपत्तन में भी हुआ है, हवाई अड्डों में भी आप देखते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं। ये निजीकरण क्या अच्छे के लिए हुआ है? क्योंकि ज़्यादातर कहानियाँ जो रेलवेज़ से आती हैं, ख़राब खाना, ख़राब व्यवस्था, और बल्कि कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जब व्यापारी आता है तो वो तो प्रॉफिट मिंटिंग के लिए आता है। जी जी। और उसमें जो गुणवत्ता का सवाल है वो बहुत बड़ा। आप रेलवे से जुड़े रहे हैं और ख़ुद आप उद्यमी हैं जी जी। कि ये आप इस तरह का मिक्सचर हैं आप एक में, कि आप उधर की भी कहानी जानते हैं, इधर की भी कहानी जानते हैं। क्या लगता है आपको, क्या इस तरह के निजी क्षेत्रों को प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए था? ये सवाल अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल है कि या तो रेलवेज़ खुद इसको, जैसे कि पहले होता था, खुद करती थी सारे काम, कैटरिंग भी अपना है तो ये भी अपना है, सब वो अपना है। गलतियां तो वहाँ भी होती थी, लेकिन यहाँ जब एक काम का जब फैलाव होता है, अभी आपने एक घर बनाया है, ये बहुत सुंदर घर बनाया है, अगर आपको ये आपने खुद बनाया, अपने आदमी चुने, अपने आदमियों को लाए, अगर ऐसे ही आपको कह दिया जाए कि 15 घर और बना दीजिए तो आप नहीं बना पाएंगे। आपकी मजबूरी होगी कि बाहर से आदमी लाएंगे। सुपरविज़न आप कर सकते हैं कि भाई टेबल ऐसी लगेगी जैसी हमारे पास है, ये तो आप कर सकते हैं। और वही आमतौर पर ये हो रहा है डिपार्टमेंट्स में। ये उनके बस का भी नहीं है कि जो फैलाव हो रहा है उसको स्वयं संभाल सकें। हाँ, इसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मान लीजिए कि कैटरिंग का ठेकेदार है, उसके यहाँ गलती पाई गई है, फ़ौरन कैंसिल करके दूसरा ठेका, उसको लाखों का नुकसान दे दीजिए। यानी रेलवे को चाहिए कि लाखों का नुकसान भले कोर्ट में जाए, कहीं जाए, लेकिन उसको बर्बाद कर दीजिए एक तरह से, नया आदमी लाइए। अगर ये कानून इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होंगी। सही। तो ये निगरानी करने वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी है जी जी कि वो कोताही बर्दाश्त ना करें। हाँ, और लेकिन जो बाइफर्गेशन आपने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स का लाना और ये सब करना, ये डिपार्टमेंट्स की मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि वो इतना काम अब कितनी आप समझिए कि वो कौन सी ये जो मोदी जी ने रेल चलाई है, वंदे भारत, कितनी वंदे भारत, और वंदे भारत भी ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसी ऐसी ट्रेन बना रहे हैं जो बिल्कुल हवाई जहाज़ का आनंद देंगे आपको, हर सीट के ऊपर कम। मगर उसमें एक परेशानी ये हुई है कि वंदे भारत की कीमत पर जो बाकी की साधारण रेलवे है उसको इतना ज़्यादा पीछे कर दिया गया। प्रायोरिटी में वंदे भारत है, तो बाकी सारी ट्रेनें अपने शेड्यूल को खो चुकी हैं बिल्कुल, और वो वहाँ बहुत गड़बड़ झाला हो गया। जी जी तो जी। ये आम आदमी के चलने का जो साधन है, वंदे भारत तो खास लोगों का है, जी जी। लेकिन आम आदमी के जो साधन है, असली तो एक्टिविटी वहीं पर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब से ये कौन है नए मंत्री आए, वैष्णव या कौन ने, ये कोशिश ये हो रही है कि जो आम आदमी की रेल है उसको भी वंदे भारत के पैटर्न पे लाया जाए। लेकिन मास इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि वो एकदम हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे अब आज हम विकास की बात करते हैं, विकास कब दिखाई दिया? 10 साल के बाद, 8-10, पहले 2-4 साल तो पता नहीं चला कि विकास हो रहा है। वैसे ही जो रेल का ये सिस्टम है जो चेंज हो रहा है, पहले कहाँ थी ये जो आप बता रही हैं, कौन सी रेल? वंदे भारत। वंदे भारत पहले कहाँ थी? 1 चल गई, 2 चल गई, आज 90 वंदे भारत दिल्ली से चलती हैं। अब धीरे धीरे क्या है कि जो पुराना सिस्टम है उसको ख़त्म कर रहे हैं और उनको भी सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि वो भी तो किराया देते हैं, वो भी तो लोग किराया देते हैं ना, तो वो धीरे धीरे इनको लाना पड़ेगा।